नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो है। मॉक टेस्ट का बहुत दिनों से छात्र छात्राएं वेट कर रहे थे कि कब मॉक टेस्ट होगा, तो फाइनली उसकी डेट आ गई है। और इस संबंध में जो मुख्य बातें हैं, इस विस्तृत दिशा निर्देश हैं, वो भी बीटी यूपी की तरफ से आधिकारिक रूप से पत्र के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो अब छात्रों का इंतज़ार खत्म हुआ है। तो ये लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से आया हुआ है, और ये आज की डेट में यानी 9 अगस्त को ही आया है। तो इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश क्या हैं, मॉक टेस्ट की या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, क्या तिथि है आप लोगों के लिए, अंतिम सेमेस्टर के या अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए क्या तिथि है, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए तिथि क्या है, इस संबंध में हम पूरी जानकारी देखेंगे। तो पत्र के द्वारा हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु संख्या 1 है, विस्तृत जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला जो है वो इंटरनेट से संबंधित है, जिसकी पहले बार बार बात की जा रही थी कि छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। यदि उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो उसकी व्यवस्था कर लें। और जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्ड यानी कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। प्रॉक्टर्ड या ऑनलाइन पर्यवेक्षक का क्या मतलब है, इसको हम सीधे शब्दों में समझ लेते हैं। जैसे जब आप परीक्षा देते हैं ऑफलाइन मोड में, अपनी संस्था में परीक्षा देते थे, तो इन्विजिलेटर लगे होते हैं, आपको देखते रहते हैं आप इधर उधर सर तो नहीं घुमा रहे हैं, कोई नकल तो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर तो नहीं रहे हैं। तो उसी तरीके से ऑनलाइन जब आप परीक्षा देंगे तो ऑनलाइन माध्यम से पर्यवेक्षक नियुक्त रहेंगे, तो वो आप पर पूरी नज़र रखेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ को देखते रहेंगे, सॉफ्टवेयर भी आपकी मॉनिटरिंग करता रहेगा। इसके साथ साथ जो प्रॉक्टर्ड हैं यानी कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक हैं, प्रॉक्टर जिनको हम कहते हैं, वो आपको निरंतर निगरानी में रखेंगे, और जो भी यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको चेतावनी भी इस संबंध में निर्गत करेंगे। दूसरा है, कमरे में या परीक्षा स्थल में प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, बिल्कुल दिन के उजाले के समय लगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फेस है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो ओवरहेड लाइटिंग से मतलब है सर के ऊपर आपकी लाइट लगी हो, और या फिर इसमें अगर ऊपर लाइट नहीं लगी है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। यदि पीछे होगा तो कैमरे पर पड़ेगा प्रकाश, तो उससे चमक जाएगी स्क्रीन, और जिससे आपका फेस क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश का स्रोत कहाँ होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। अब जो आप परीक्षा है वो मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन इन सभी में कैमरा एवं माइक्रोफोन का होना अनिवार्य है। यदि आपके पास कैमरा या माइक्रोफोन की व्यवस्था नहीं है तो ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, आपका जो कुर्सी मेज है वो आपको कुर्सी मेज पर बैठना है, और आपकी कुर्सी मेज है साफ़ सुथरी होना चाहिए। उसमें पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु आप सादा पेपर रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं, इसकी आपको अनुमति है। तो आपकी डेस्क की स्थिति को, आपकी क्या स्थिति है, कहीं आप कुछ रखे तो नहीं है, तो प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकते हैं। आपसे कहा जाएगा कि आप अपने चारों साइड कैमरा घुमाकर दिखाइए कि आपके पास कुछ रखा तो नहीं है, तो ऐसा वो बोल सकते हैं। तो आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकते हैं। तो नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो आपका कैलकुलेटर होता है उसको आप रख सकते हैं, जैसा आप परीक्षा में अलाउड रहता है, जो आप लेकर के आते हैं पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं में। तो अगर आपका प्रोग्रामेबल है कि नॉन प्रोग्रामेबल है, ये दिखाने के लिए आपको प्रॉक्टर बोल सकते हैं कि आप दिखाइए अपना कि आपका प्रोग्रामेबल टाइप है कि नॉन प्रोग्रामेबल टाइप है। तो आपको नॉन प्रोग्रामेबल टाइप कैलकुलेटर ही अलाउड है, और वही आपको अपने पास रखना है। चौथा बिंदु है, आपको अपने मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने कोई पोस्टर लगा रखा हो, उसमें कुछ चीज़ लिखी हो, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और कमरा या परीक्षा स्थल शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। पाँचवा, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। फॉर्मल ड्रेस से मतलब है कि आप पैंट शर्ट या अच्छे उस तरह से कपड़े पहनकर बैठिए। ये नहीं कि आप बनियान पहनकर ही बैठ गए कि घर से ही परीक्षा दे रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो और आपको डिसिप्लिन में रहना है। छठा है, समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यू के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएंगी। ये पहले से ही आपको क्लियर था।
सातवां बिंदु देख लेते हैं, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा 90 मिनट या 1.5 घंटे का समय होगा। ये पहले से ही निर्धारित था, इस संबंध में वीडियो बनाकर मैंने पहले ही बता दिया था। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर, अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष जो भी छात्र हैं उनके प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा में 25 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 25 MCQ, और समय रहेगा 60 मिनट या 1 घंटा। आठवां बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्रों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यदि आप कोई गलत उत्तर भी टिक कर देते हैं तो कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा कि कुछ मार्क्स आपके कट कर लिए जाएं। तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नौवां है, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, तो जो कि आपको सेलेक्ट करना है। 10वां है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना चाहिए। तो उचित स्पीड का इंटरनेट आप लोग प्रयोग करिए, और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जैसे जो भी सिम आपने ले रखी है तो वो मान लीजिए उसका नेट उस समय चला जाए तो एक सिम की व्यवस्था और करके रखिए जिसका नेटवर्क अच्छा रहता हो आपके एरिया में। तो इसकी व्यवस्था आपको करके रखनी पड़ेगी, और उसमें हाई स्पीड डेटा पैक भी आप पहले से रिचार्ज करा करके रखिए। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण है, यदि छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। लेकिन जो आपके अनुत्तरित प्रश्न यानी जिनके उत्तर आपने नहीं दिए हैं उनके विकल्प में परिवर्तन हो सकता है, और जो प्रश्न भी आपके रह गए हैं तो उन प्रश्नों में भी परिवर्तन उनके क्रम में हो सकता है। तो इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जो छात्र ने विवेचना हेतु छोड़ रखे हैं। विवेचना का मतलब जिनको बुक मार्क करना कह देते हैं, रिव्यू के लिए आप रख देते हैं, तो उनके भी क्रम बदल सकते हैं, प्रश्नों के भी क्रम बदल सकते हैं। इसके अलावा जो उसके ऑप्शन हैं 4 ऑप्शन, उनके भी क्रम बदल सकते हैं। तो परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। तो अतः सभी छात्रों को ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र छात्रा को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। अब 11वां बिंदु है, महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना होगा। तो जैसे उदाहरण के लिए यदि आपका पेपर 9 बजे से है तो आपको 8:30 बजे से लॉगिन कर लेना रहेगा। 2 बजे से है तो 1:30 बजे आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा, तो यानी 30 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना है। 12वां है, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट यानी ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा, यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा देने की बात की जा रही है। और जो अंतिम वर्ष को छोड़कर जो अन्य वर्ष हैं उनमें 1 घंटा 15 मिनट का यानी 1 घंटे का समय 15 मिनट एक्स्ट्रा के पश्चात स्वतः सबमिट या ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने दिया जाएगा, यानी समय जो निर्धारित है वो 1.5 घंटा रहेगा अंतिम वर्ष के लिए, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए 1 घंटा रहेगा, लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा ऑटो सबमिट करने होने के देने के लिए, ताकि स्वतः सबमिट हो जाए। 13वां है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल या मोबाइल पर एक URL यूज़र ID पासवर्ड दिया जाएगा। URL से मतलब एक एड्रेस दिया जाएगा आपको, जिस पर क्लिक करके आपको वो पोर्टल खोलना पड़ेगा। फिर एक यूज़र ID दी जाएगी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। जैसे ईमेल आपका होता है उसमें ईमेल का Gmail वाला आप मान लीजिए खोलते हैं ऑनलाइन, फिर उसमें यूज़र ID और पासवर्ड डालते हैं, इसी तरह से इसमें एक पोर्टल का एड्रेस रहेगा, URL जिसको कहते हैं, और उसमें यूज़र ID पासवर्ड आपको यूराइज पोर्टल पर मिल जाएगा, तो उससे आपको लॉगिन करना होगा। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र या छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा वो सॉफ्टवेयर आपका, और जिसे परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। जो आपकी पहले से फ़ोटो लगी है उसमें, उससे वो मिलान करा सकते हैं, या उनके पास जो अभिलेख है पहले से BT UP के पास, उससे मिलान कराया जाएगा कि वही छात्र परीक्षा दे रहा है जो पंजीकृत है, या कोई और छात्र तो नहीं परीक्षा देने जा रहा है ये। और फोटोग्राफ को संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। दूसरा है, छात्र छात्रा को अपनी ईमेल ID भी सबमिट करनी हो, ईमेल ID नहीं सॉरी ID से मतलब है आधार कार्ड आप रख सकते हैं ID के लिए, या आपके पास पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो तो रख सकते हैं। सबसे अच्छा है, आज के समय सबके पास आधार है, तो अपना आधार कार्ड जरूर रखना है आपको अपनी टेबल पर जिस दिन आपको ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी है।
रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है या मॉक टेस्ट की डेट क्या है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो उसके साथ ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी उसे सत्यापित करना होगा। तो जो मोबाइल नंबर आईडी आपने दिया है उस पर हो सकता है वेरीफाई एक लिंक भेजी जाए जिससे वेरिफिकेशन कराया जा सके। तो आईडी ज़रूर रख लेना है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आधार कार्ड वगैरह अपना आप उसको रख लीजिए और आधार कार्ड आपको दिखाने को कहा जाएगा तो उसको आप दिखा दीजिए कि ये देखिए आपके नाम का आधार कार्ड है। अब यदि छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड भी दिखाई देगा उस समय, तो यदि कोई त्रुटि है तो उसे वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। मान लीजिए एडमिट कार्ड जो आपका दिख रहा है उसमें जो सब्जेक्ट वगैरह लिखे होंगे उनमें कोई दिक्कत है या कोई और नाम में समस्या है तो आप वहीं पर अवगत करा सकते हैं। और घ नंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे तो वहीं सॉफ्टवेयर में प्रश्न पत्र क्या फॉर्मेट क्या होगा, कैसे क्रम प्रदर्शित होंगे, जो आप उत्तर दे दिए हैं वो कैसे दिखाई देंगे हरे से, जो नहीं दिए हैं वो लाल से कैसे दिखाई देंगे, कितने प्रश्नों का सेट है, कैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वो इसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान आपको मॉक टेस्ट देने का अवसर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मॉक टेस्ट के बारे में इंतज़ार सब छात्र छात्राएं कर रहे थे कि मॉक टेस्ट कब होगा। तो इसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसी के दौरान आपका मॉक टेस्ट भी होना है। तो वो मैं डेट अभी बताऊंगा जिसमें रजिस्ट्रेशन भी आपको करना है और उसी दौरान आपको मॉक टेस्ट भी देना है। अब जो अगला है घाक अंगा, समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी ही क्रियाशील अवस्था में रखना होगा ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना ससमय छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सकें। इस संबंध में पहले भी लेटर आ चुके हैं और वीडियो बनाकर मैंने भी अपलोड करके आपको बताया था कि अपना जो अपना ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है उसको क्रियाशील अवस्था में कर लीजिए। यदि किसी का गलत अपडेट है तो सही मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेट कर लीजिए। और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने ज़्यादातर छात्र छात्राओं ने सही अपना अपडेट कर लिया है। यदि कोई समस्या दिक्कत हो तो उसको ससमय अवगत करा सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण डेट है जो पंजीकरण छात्र छात्राओं को कराना है और जब मॉक टेस्ट देना है। तो जो अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं, देखिए टेबल क्रमांक 1 में तिथि कब से 12 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनकी जो मॉक टेस्ट होना है वो 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में होना है। यानी इसी दौरान आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे जिसमें आपकी सॉफ्टवेयर फ़ोटो खींचेगा, आपकी आईडी चेक की जाएगी और आपका जो भी संशोधन है एडमिट कार्ड दिखाई देगा और जो भी संशोधन है वो आप बता सकते हैं, कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के लिए कब होनी है, डेट अच्छे से नोट कर लीजिए, 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में। दूसरा है वार्षिक परीक्षा, यानी केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष एवं टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राओं के लिए कब है, 17 से 20 अगस्त के बीच में। वार्षिक परीक्षा किसमें, जो फार्मेसी वाले होते हैं उनके लिए एनुअल सिस्टम यानी वार्षिक परीक्षा सिस्टम होता है। तो उन और एक और ब्रांच है टूल एंड मोल्ड मेकिंग, इनके छात्र छात्राओं के लिए जो मॉक टेस्ट की प्रक्रिया या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में होना है। तो 17 से 20 तक आप लोग अपना मॉक टेस्ट भी देंगे और इसके साथ साथ में अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी कंप्लीट करेंगे। तीसरा है अब अंतिम वर्ष और ये फार्मेसी वाले वार्षिक परीक्षा के अंतिम वर्ष को छोड़ करके अब द्वितीय सेमेस्टर और जो चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और वार्षिक परीक्षा के जैसे फार्मेसी का प्रथम वर्ष वाले हैं तो उनके लिए जो तिथि है वो 21 अगस्त से 26 अगस्त तक है। यानी 21 अगस्त से शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, 26 अगस्त तक। तो आप 21 अगस्त से प्रारंभ करके 26 अगस्त के बीच में अपनी प्रक्रियाएँ पूर्ण कर सकते हैं जो मैंने ऊपर अभी आपको बताई हैं। किसके लिए, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और जो आपका फार्मेसी का फर्स्ट ईयर है उसके लिए डेट 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में है। तो उम्मीद करता हूँ कि डेट्स आपको क्लियर हो गई होंगी सभी तिथियाँ। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं या फाइनल सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं सेमेस्टर सिस्टम में वो 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में, जो फार्मेसी के छात्र हैं अंतिम वर्ष के और टूल एंड मोल्ड मेकिंग के छात्र छात्रा हैं वो 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, और जो अन्य सभी छात्र हैं सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के वो सभी कराएंगे 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। तो यही आपकी मॉक टेस्ट की डेट्स हैं, तिथियाँ हैं और यही आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथियां हैं।
अगला देख लेते हैं कि यह ध्यान रहे केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। यानी जो ऊपर तिथि आपको मैंने बताई हैं जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो इन तिथियों के अंदर जो छात्राएं करा लेंगे, सभी छात्राएं कराएंगे तो वही परीक्षा में बैठ पाएंगे और परीक्षा दे पाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे या मॉक टेस्ट में प्रतिभाग नहीं करेंगे वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। अतः सभी को नियत समय के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए मॉक टेस्ट दे देना है। 15वां है, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में आपके परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। चूँकि ये परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं तो रिजल्ट भी आपका बहुत ही शीघ्र आ जाएगा, और शीघ्र रिजल्ट आने का मतलब है कि फाइनल ईयर को जल्दी से जल्दी डिप्लोमा प्राप्त होने की कार्रवाई हो जाएगी, जिससे आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको फ़ायदा है, तो इसमें आपको प्रतिभाग जरूर करना है। 16वां बिंदु है, किसी भी प्रकार की यदि तकनीकी समस्या होगी तो उसके लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, उसकी सूचना आपको दी जाएगी अलग से। तो उस हेल्प डेस्क में कॉल करके, कॉल नंबर दिया रहेगा, ईमेल आईडी दिया रहेगा, तो उसमें कॉल करके आप सॉफ्टवेयर से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है तो वो संपर्क सूत्र से आप संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर कृपया ध्यान दें, ये लिखा है कि आप संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपको कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है वो प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा। तो जो जैसे आपके इन्विजिलेटर होते हैं तो इसी तरह से जो ऑनलाइन प्रॉक्टर होंगे, यदि आप बहुत बार बार नकल करने का प्रयास करेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो कि शुचिता को भंग करती हो, तो वो आपके उसको नोट करके बीटी यूपी को, जैसे यूएफएम यानी अनफेयर मीन्स के फॉर्म भरे जाते थे, उस तरह से वो भर करके आपको बीटी को सूचित कर सकते हैं और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन यदि आपको कोई परेशानी है, मान लीजिए अचानक कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, तो प्रॉक्टर से आप लिखित आप चैटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही थी तो विभिन्न जो सॉफ्टवेयर थे जैसे जियो मीट हो गया, गूगल मीट हो गया, तो ये सब जो थे उनमें आप चैटिंग का भी ऑप्शन था, आप चैट कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपका ऑनलाइन ई लेक्चर। तो वो इसी तरीके की व्यवस्था इसमें होगी कि आप अपने प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी को बता सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया और सबसे अंत में ये लिखा हुआ है कि ये सूचना छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से पहुंचाना है ताकि समस्त छात्र छात्राएं उपरोक्त जो पूरी प्रक्रिया है मॉक टेस्ट की या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें ससमय प्रतिभाग कर सकें और प्रतिभाग करने के पश्चात अपनी परीक्षाएं भी समय पर दे सकें, क्योंकि जो फाइनल आपका जो टाइम टेबल है या जो परीक्षा की स्कीम है वो भी जारी हो चुकी है और उन स्कीम्स में कुछ संशोधन भी लगातार हो रहे हैं। जैसे टाइमिंग का संशोधन भी हुआ है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए पहले 1.5 घंटा समय लिखा था तो वो अपडेट होकर के 1 घंटा कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप नियमित रूप से आप बीटी यूपी की वेबसाइट भी चेक करते रहिए और अपनी संस्थाओं के संपर्क में रहिए। इसके साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी या अपडेट बीटी यूपी से प्राप्त हो उससे आपको अवगत कराया जा सके और समय से आपको अपडेट मिल सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो निर्धारित तिथियों में आप लोग मॉक टेस्ट में और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग कीजिए। इसके अतिरिक्त जो भी आपके पास समय बचा है उसमें अपना अध्ययन जारी रखिए, निरंतर उसको पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होने के साथ साथ आगे जो डिप्लोमा के बाद जो आपकी तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से हो सके और आप किसी सफल मुकाम पर पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।